तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो आज मैं आ चुका हूँ अपने एक और वीडियो के साथ में, जो कि होने जा रही है हमारे होटल लाइन के ऊपर। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है और हम चाहते क्या है और होता क्या है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग 8 बजे से। हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे वहाँ पर पहुँचना हम लोग जैसे पहुँच जाते हैं, ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्रीफिंग स्टार्ट होने के बाद में हम दिन भर काम करते हैं, 1 बजे लंच करते हैं। उसके बाद जैसे शाम को हम डेस्क पहुंचते हैं कि सर हमें छुट्टी करना है, तो भाई सारे सीनियर ऐसे गायब होते हैं जैसे घड़ी पहनकर मिस्टर इंडिया। भाई हम डेस्क में बैठे वेट कर रहे हैं कि अभी आएंगे सर, अभी आएंगे, हैंड ओवर लेंगे और हम लोग को जाने देंगे। जैसे 6 बजते हम लोग कॉल करते हैं, सर हमें छुट्टी करना है। तो बोलते बेटा अभी दोपहर ही हुई है। उन लोग के लिए भाई सीरियसली भाई, उन लोग के लिए हम वो जो शाम का 6 बजे होता है, उन लोग के लिए वो दोपहर का 2 बजे जैसा माना जाता है। और जब दोपहर के अगर शाम के भाई अगर 5 भी बज रहे होते हैं ना, तो हमको लगने लगता है कि भाई आधी रात हो चुकी है हमको काम करते हुए। हालत हम लोग की ऐसी मरे टिड्डे जैसी हो गई होती है। लेकिन इनको फिर भी समझ में नहीं आता है कि भाई दिन भर ये लोग अपनी घिट्टे रहे हैं, घसीट रहे हैं। और क्या बोलूं मैं इसमें, कमेंट में जरूर बताना आप लोग। और उसके बाद में आता है भाई फोन कि सर हम लोग जा रहे हैं छुट्टी के। फिर उसके बाद गाइस हम लोग करते हैं फोन अपने सीनियर को कि हम लोग सर छुट्टी करने जा रहे हैं। बेटा अभी इतने जल्दी कहाँ, अभी तो शाम का 6 ही बजा है। भाई बोलते ऐसे है कि जैसे 10 बजे ड्यूटी आया और 2 बजे छुट्टी करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं उनको। भाई शाम का 6 बजे ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग ने 1 घंटे ड्यूटी करके छुट्टी का बोल दिया हो। भाई दहशत भर जाती है, उनके हार्ट बीट, फेफड़े सब तेज हो जाते हैं उन लोग के। और यहाँ हम जो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो करते रहते हैं ना, यहाँ हम लोग तड़पने लगते हैं। अगर 1 घंटे और कर लेते हैं, ऐसा लगता है सारे वहीं पर बेहोश होके शमशान घाट बना देंगे पूरे होटल को। और भाई सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब एक झंडू सी शकल वाले आदमी को हमें जी सर कह के बुलाना होता है। वो ऊंची पोस्ट में है भाई, झंडू सा है वो, बिल्कुल ही बंदर जैसी शकल का। और हमें गुस्सा इतना आ रहा है कि बाहर मिलता तो हम उसे गोली मार देते भाई, बीच से काट के रख देते। गुस्सा इतना आ रहा होता भाई कि हम अपना मुक्का उसके मुंह में मार के उसका मुंह फोड़ देते। लेकिन उस समय हमें क्या बोलना पड़ता है, जी सर। भाई अंदर ही अंदर इतनी घुटन होती है ना कि ऐसा लगता है कि खुद का गला दबा के वहीं पर आत्महत्या कर लूं मैं। लेकिन वो भी हिम्मत मेरे में नहीं बची होती है। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर अपनी घिट्टी के दिन भर काम करके अपनी आत्मा को वहीं थका चुका होता हूँ, तो उसका हाथ उठाने का भी मन नहीं करता है। सबसे ज्यादा मजे में वो बंदे होते हैं जिनको बिल्कुल भी काम नहीं आता है। अगर उनको कुछ काम भी आ रहा है तो बोलते हैं हाँ बेटा तू इसी को करता रहे, तेरे से यही होगा, तू इसी को करता रहे। वो बेचारा बैठ के एक जगह पर उसी को करता रहेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत अपना लगा हुआ है वहां पर। लेकिन हमें जो काम आता है, बेटा तू वहां क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, वहां जा। भाई चारों दिशाओं में हमें घुमा दिया जाता है। इतना घूम लेते कि हमारा सिर चक्कर खा के वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद हमारी बारी आती है बेहोश होने की, तो हमारे सीनियर आके हमें होश में ला देते हैं। बेटा अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वहां चले जाओ तुरंत, इस फ्लोर से उस फ्लोर, उस फ्लोर से इस फ्लोर। भाई ऊपर नीचे होते होते भाई सारा दिन बीत जाता है। और लिफ्ट भी भाई 1 घंटे से दबा रहे हैं हम लोग, टॉर्चर कर रहे हैं। लिफ्ट ऊपर छत में जाके रुकी हुई है और यहाँ साला आधा गेस्ट वहां पर मर गया, लेकिन कोई फिक्र नहीं है वहां। और अब बारी आती है भाई गेस्ट की। तो भाई गेस्ट भी इतने जबरदस्त गेस्ट आते हैं होटल लाइन में, होटल्स में इतने जबरदस्त गेस्ट आते हैं। और वो गेस्ट तो छोड़ो भाई, वहाँ के स्टाफ ही इतने जबरदस्त होते हैं कि अगर थोड़ा सा भाई सामने पानी पड़ा हो, उसका गेस्ट का पैर चला गया हो, वो लड़खड़ा गया हो, तो भाई वहाँ मैयत मच जाती है। जैसे भाई रोने लगते हैं, अरे गेस्ट लड़खड़ा गया, वहाँ पर पूरे होटल में तबाही मच जाती है। यहाँ खुद के घर का बच्चा छत के ऊपर से गिर जाए, उसको बोलेंगे नहीं बेटा चींटी गिरी है, चींटी मरी है, कुछ नहीं हुआ, उठ जा। भाई सच में वो बच्चा छत के ऊपर से गिर के टूट गया, हड्डी टूट गई उसकी, बेटा चींटी मरी है। और वो गेस्ट थोड़ा सा लड़खड़ा गया, उसको थोड़ा सा आउच यू हो गया, तो भाई उतने में भाई ऐसा हो जाता है उस गेस्ट के सर में पहाड़ पटक दिया हो। कसम से मेरी सांस फूल जाती है, मेरे आंख भर जाते हैं जब ये सब होते देखता हूँ मैं। और अब बारी आती है हमारी छुट्टी की। भाई महीने में हमें 6 छुट्टियाँ मिलती हैं, उसमें से हम 2 छुट्टी लेते हैं। 2 छुट्टी तो उनने जैसे तैसे दे दी, हम तीसरी छुट्टी की बात बोलते हैं सीधे 15 दिन बाद। बेटा पिछले साल ही तो तुमने छुट्टी ली थी, अब इतने जल्दी तुम छुट्टी लेने लगे। सच में भाई हालत तो देखो उस बंदे की, 15 दिन से एक ही जगह पर काम किए जा रहा है, हालत उसकी मरे कुत्ते के जैसे हो गई है। लेकिन फिर भी बोल रहा बेटा वो चीता है, वो दौड़ लेगा, भले उसके अंदर का इंसान भाई मर चुका हो काम कर करके।
और बाकी की कहानी गाइस मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।